हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है आपका संस्कृत में गिनतियाँ। आपके सिलेबस में 1 से 50 तक की संस्कृत में गिनतियाँ दी थी, लेकिन आपके जो क्वेश्चन पूछे गए डीएलएड में वो आपके लगभग 1 से लेकर 100 तक की संस्कृत में गिनतियों के अंतर्गत रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम 1 से 100 तक की संस्कृत में गिनतियाँ कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिनतियाँ स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक, आप 9 तक के जो अंक हैं इनकी संस्कृत याद कर लो। और उसके बाद 10 20 यानी कि 10 के जो मल्टीपल रहेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इनकी संस्कृत याद कर लो। तो आप आराम से बाकी के जो आपके नंबर्स रहेंगे उनकी संस्कृत आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक अंक बोला 44, तो 44 की संस्कृत लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 40 + 4, पहले 4 की संस्कृत लिख दो फिर 40 की और 4 की संस्कृत मिला के क्या बन जाएगा, 44। ऐसे अगर मैंने आपको बोला 36, तो 36 कैसे बन गया, 30 + का 6, तो पहले हम 6 की संस्कृत लिखेंगे फिर हम 30 की संस्कृत उसमें ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, 36 की संस्कृत। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक पहला। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी कि 1 से लेकर 4 तक जो अंक हैं आपके, उनकी जो संस्कृत होती है वो तीनों लिंगों में होती है, यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों आपको याद करने पड़ेंगे और तीनों से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग में देख लेते हैं। 1 का होता है एकः, 2 का द्वय, 3 का त्रेहा, 4 का चत्वारः। नपुंसकलिंग की बात करें तो नपुंसकलिंग में होगा आपका 1 का एकम, 2 का द्वय, 3 का त्रीणि, 4 का चत्वारि। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में आपका 1 का होगा एका, 2 का द्वय, 3 का तिस्र और 4 का चतस्र। ठीक है, एक बार फिर से इसको तैयार कर लेते हैं। पुल्लिंग में क्या बनेगा, एकः द्वय त्रेहा चत्वारः। नपुंसकलिंग में एकम द्वय त्रीणि चत्वारि। और आपका स्त्रीलिंग में एका द्वय तिस्र चतस्र चत्वारि आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी गया था टेट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपकी क्या देखते हैं, 5 से लेके 10 तक के कंप्लीट कर लेते हैं। 5 को बोलते हैं पंच, 6 की सठ, 7 की सप्त, 8 की अष्ट, 9 की नव और 10 की दश। ठीक है, अब यहाँ 11 का बनाना हो तो 11 का कैसे बनाएंगे, 10 + का 1 यानी कि क्या बन जाएगी, एकादश। 12 की बनानी हो तो 12 की कैसे बनाएंगे, 10 + का 2 यानी कि द्वादश। ठीक है, पहले 2 की संस्कृत लिखते हैं फिर बाद में आपकी 10 की संस्कृत लिखी जाएगी। चलो आगे बढ़ते, 11 की देख लीजिए। 11 की क्या बनेगी आपकी, 11 की बन जाएगी एकादश, 12 की द्वादश, 13 की त्रयोदश, 14 की चतुर्दश, 15 की पंचदश, 16 की षोडश इंपॉर्टेंट है, 16 की षटदश नहीं कर देना, षटदश नहीं बनता, इसको बस ध्यान रखना, ये आपका गलत है। क्या सही है, षोडश। 17 की सप्तदश, 18 की अष्टादश, 19 की नवदश। अब 19 की आपकी दो तरीके से लिखी जा सकती है। 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 + का 9, 9 की हमने लिखी नव और 10 की दश, नवदश, ये भी सही है। और 19 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 - का 1 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 20 में से 1 कम। और 20 की संस्कृत क्या होती है, विंशति ही। ठीक है, 20 की याद रखना, 20 की क्या होती है आपकी, विंशति। अब हम क्या करें, इसमें से एक कम है ना, और एक कम के लिए हम यूज़ करते हैं एकोन शब्द। तो आपकी क्या बनेगी यहाँ पर, एकोन। एक किस में कम है आपका, विंशति में, तो क्या बन गया, एकोन विंशति। ठीक है, एकोन विंशति। अगला आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हम एकोन की जगह एक शब्द और यूज़ कर सकते हैं, वो क्या होता है, ऊन। तो अगली क्या बन सकती है इसकी, ऊन विंशति। ठीक है, तीनों मैंने लिखी हुई हैं, नवदश, एकोनविंशति, ऊनविंशति, तीनों ही किसकी हैं संस्कृत, 19 की हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव आपका बनता भी है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत रूप 19 का है, एकोनविंशति, ऊनविंशति, नवदश या फिर ये सभी हैं। तो आपके वहाँ पर ये सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अब अगर हमें बनाना हो कि 21 का कैसे बनाएंगे, तो 21 की संस्कृत कैसे बनेगी, 20 + का 1, 1 का हमने लिखा 1 और 20 के लिए विंशति, तो एक विंशति क्या बन गई, 21 की। ऐसे 22 की बनानी तो 22 की क्या बन जाएगी, 20 + का 2, 2 की संस्कृत द्वा और पीछे क्या, विंशति, तो द्वा विंशति किसकी बन गई, 22 की। ठीक है, विंशति। विसर्ग लगाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपका अनुस्वार आए, विसर्ग आए, उसको भूलना नहीं, उसको ज़रूर लगाना। आगे बढ़िए, 21 का क्या है आपका, 21 का क्या बनेगा, एकविंशति,
22 का द्वाविंशति, 23 का त्रयोविंशति, 24 का चतुर्विंशति, 25 का पंचविंशति, 26 का याद रखने वाला है क्या बनेगा, षड्विंशति। षटविंशति नहीं बनेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बस ये छोटी छोटी मिस्टेक है आपकी, ये पूछी भी जाती हैं। षटविंशति नहीं होगा, क्या होगा आपका, षड्विंशति होगा। ये संधियों से जुड़ते हैं ना, तो वहाँ पर ये चेंज हो जाता है आपका। 27 का सप्तविंशति, 28 का अष्टाविंशति, 29 का क्या बनेगा, नवविंशति। और 29 को हम एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, 30 माइनस 1, ठीक है। 30 की संस्कृत होती है आपकी 63, 30 की संस्कृत याद रखो क्या होती है, 63। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक कम है किसमें, 63 में, तो क्या बन जाएगा, एकोन 63। क्लियर, तैयार हो गए ना आप। और क्या बन सकता है, 69, या फिर 20 + 9 यानी कि नवविंशति। तीनों ही क्या है, 29 के संस्कृत रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम 31 की क्या होगी, एक त्रिंशति, क्योंकि 30 की हमारे पास क्या थी, 30 की संस्कृत होती है 63। तो अब 31 की क्या बन जाएगी आपकी, एक त्रिंशति। अगर 32 की बात करें तो 32 की क्या बनेगी आपकी, 32 की बन जाएगी द्वात्रिंशत। 33 की त्रयत्रिंशत, 34 की चतुस्त्रिंशत। चतुः शब्द ऐसे लिखा जाता है, इसमें विसर्ग होती है, जैसे ये किसी और में जुड़ता है तो ये जो विसर्ग होती है रा और सा में बदल जाती है, इसलिए इसको लिखने में ध्यान रखना। अगर आपका अति लघुत्तरी में आया तो आप यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि कर सकते हैं। 34 की हो जाएगी चतुर्त्रिंशति, 35 की पंचत्रिंशति, 36 की षटत्रिंशत, 37 की सप्तत्रिंशत, 38 की अष्टात्रिंशत, 39 की आपकी बनेगी नवत्रिंशत, या फिर 39 हुआ क्या, 40 में से एक कम हो जाएगा और 40 की संस्कृत क्या होती है, चत्वारिंशत। तो 39 की क्या बन जाएगी, एक कम के लिए एकोन और चत्वारिंशत, ठीक है, एकोन चत्वारिंशत बन जाएगी आपकी किसकी, 39 की, ठीक है। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है लिखने में, इसको करेक्ट कर लो। या तो बनेगा एकोन चत्वारिंशति, या फिर आपका और क्या बन सकता है, ऊन चत्वारिंशत, ऊन चत्वारिंशत। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहाँ से ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या पढ़ेंगे, 41, 42, 43, 44 इन सभी का। 41 का क्या हो जाएगा, एक चत्वारिंशत, 40 + 1 से बना लिया ना हमने, पहले एक की संस्कृत लगाई फिर 40 की लगाई, एक चत्वारिंशत। 42 का क्या बनेगा, द्वा चत्वारिंशत, 43 त्रिचत्वारिंशत, 44 का चतुश्चत्वारिंशत। यहाँ पर क्या होता है, चतु होता है ना, और ये पीछे क्या आ रहा है, चत्वारिंशत, चा आ रहा है, तो चा की वजह से ये विसर्ग किस में बदल गया, शाह में बदल गया, ठीक है। इस चतु संधि वाला आपका जो है ना, शाह में ये विसर्ग आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी विसर्ग बदल गई शाह में। नेक्स्ट आपका क्या है, 45 का पंचचत्वारिंशत, 46 का षटचत्वारिंशत, 47 का सप्तचत्वारिंशत, 48 का अष्टाचत्वारिंशत, 49 का आपका नवचत्वारिंशत, या फिर इसको क्या और कर सकते हैं, एकोन पंचाशत, क्योंकि 50 की क्या संस्कृत होती है, पंचाशत। याद रखिएगा, ठीक है। इन सभी के जो भी आ रहे हैं पीछे पीछे, 50 का, 40 का, इन सभी का तैयार कर लेना। 50 की क्या हो गई, पंचाशत। 51 का आपका क्या बनेगा, एक पंचाशत, 52 का द्वापंचाशत, 53 त्रिपंचाशत, 54 चतुपंचाशत, 55 पंचपंचाशत, 56 षटपंचाशत, 57 सप्तपंचाशत, 58 अष्टापंचाशत, 59 नवपंचाशत, या फिर एकोन षष्ठी, क्योंकि 60 की क्या होती है संस्कृत, षष्ठी। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों ही आपके एक साथ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका 61, तो ये बनेगा एक षष्ठी, 62 द्वाषष्ठी, 63 त्रिषष्ठी, 64 चतुष्षष्ठी, ये जो विसर्ग थी फिर से किस में चेंज हो जाएगी, षटकोण वाले सा में चतुष्षष्ठी बनेगा। 65 पंचषष्ठी, 66 षटषष्ठी, और 67 सप्तषष्ठी, 68 अष्टषष्ठी, 69 नवषष्ठी, और 69 का दूसरा क्या बन सकता है, एकोन सप्तति, क्योंकि 70 का क्या होता है आपका, सप्तति। ऐसी 71 की बात करें तो 71 का आप क्या बन जाएगा, एक सप्तति। 72 का द्विसप्तति, 73 त्रसप्तति, 74 आपका चतुस्सप्तति, 75 पंचसप्तति, 76 षटसप्तति, 77 सप्तसप्तति, 78 अष्टसप्तति, 79 नवसप्तति, या फिर एकोन अशीति ही।
क्यों? क्योंकि आपका 80 की संस्कृत होती है अशीतिः। अशीतिः में एक कम होगा, एकोन अशीतिः। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका 81 का। 81 का क्या बनेगा आपका एकाशीतिः, 82 का द्व्यशीतिः, 83 त्रयशीतिः, 84 चतुर्शीतिः, 85 पंचाशीतिः, 86 षड्शीतिः, 87 सप्ताशीतिः, 88 अष्टाशीतिः, 89 नवाशीतिः और 89 का दूसरा क्या बन सकता है 90 में से एक कम। 90 की संस्कृत क्या होती है नवति और 89 का क्या बन जाएगा इससे एक कम यानी कि एकोन नवति। ठीक है, 91 की बात करें तो एक नवति, द्विनवति 92, 93 त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 षड्नवति। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने में बहुत गलती होती है और ये आपका पूछा भी जाता है क्योंकि पीछे क्या है सीधे सीधे नवति देखने को नहीं मिलेगा ना, क्या मिलेगा नवति। इस तरीके से ये मिल जाता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला 97 का क्या बनेगा सप्तनवति, 98 अष्टनवति, 99 नवनवति या फिर 100 में एक कम तो 100 की होती है शतम, शतम में एक कम यानी कि एकोन शतम। आगे बढ़ते हैं। आपका 100 की जो संस्कृत है क्या है शतम, 1000 की रहती है सहस्त्रम, सहस्त्रम और आपकी 10,000 की रहेगी अयुतम और 1 लाख की आपकी रहेगी क्या लक्षम। ठीक है, तो इनको भी चाहो तो याद कर लेना। ठीक है, चलो एक बार से फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं किस किस का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इधर लिखेंगे 80, 90 और 100। इनकी संस्कृत आना बहुत ज़रूरी है, अगर इनकी आपको आ गई तो आप आराम से बाकी का लिख पाओगे। 10 का क्या होता है दश होता है, 20 का क्या होता है विंशति, 20 की क्या रहती है आपकी विंशति ही। ठीक है, 30 की क्या बनेगी त्रिंशत। ठीक है, हलंत विसर्ग जहाँ भी आए वहाँ ज़रूर लगाना। 30 की आपकी क्या हो जाएगी त्रिंशत। ठीक है, 40 की क्या होगी चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। 50 की क्या हो जाएगी पंचाशत, जितना हो सके आप इसी तरीके से लिखना पंचाशत। ठीक है, पंचाशत। 60 की क्या रह होती है आपकी षष्ठी, 70 की होती है आपकी सप्तति, 80 का क्या रहता है आपका अशीति ही, 90 का क्या होता है नवति और 100 का क्या होता है आपका शतम। ठीक है, अब आप आराम से इनको नोट कर लो, कहीं पे याद कर लो अच्छे से, 4-5 बार इनको पढ़ोगे आराम से तैयार हो जाएंगी, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगी भी। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको करा दिए। तो पहली आपको संस्कृत टाइप करनी है मुझे किसकी 29 की, दूसरी संस्कृत आपको मुझे लिख के दिखानी है 44 को क्या कहते हैं संस्कृत में, तीसरा रहेगा आपके सामने 56 और चौथा रहेगा आपके सामने 67। ठीक है, 67। इसके बाद मैं आपसे कुछ संस्कृत शब्द दे रही हूँ, उनकी भी आपको गिनती आप बतानी है। तो पहला है आपके सामने सन्नवति। ठीक है, दूसरा है आपके सामने चतुर्विंशति, तीसरा रहेगा आपके सामने त्रिपंचाशत। त्रिपंचाशत की क्या रहेगी आपकी लिख करके मुझे बताइएगा त्रिपंचाशत की। और चौथा रहेगा आपके सामने नवषष्टि, नवषष्टि। ठीक है, ये 4 4 8 मैंने टोटल आपको दिए हैं। इनकी संस्कृत मुझे इनका पहले तो अंक में संख्या में मान लिखकर बताना और इनका संस्कृत में। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।